माझी स्वागत है सर आपका। सर, बहुमत आपके पास है नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्यों? अगर आप कहते हैं कि बहुमत नहीं है तो ये आपका क्या ऑथोरिटी है कहने का कि बहुमत नहीं है? हम बहुमत दल के नेता हैं। कहाँ से आई बात? चलिए हमें दर्शकों को बताएं कि बहुमत आखिरकार है कैसे आपका? क्यों नहीं, आज हमारे 118 एमएलए हैं, सब हमारे साथ हैं। कौन सी पार्टी के हैं ये एमएलए? क्योंकि जेडीयू से तो आपको निकाल दिया गया है और नीतीश कुमार 130 विधायक लेके दिल्ली आए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल बात को आपको जानना चाहिए कि जेडीयू से अगर निकाला गया है तो निकालने की ऑथोरिटी कौन है, किसने निकाला है? और जो निकाला है वही जदयू का है या क्या है, इस पर तो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें आ रही है। जैसे सबसे पहले माननीय शरद यादव जी की बात की, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष में हमारे पार्टी के संविधान में है कि 2 बार से तीसरा बार नहीं हो सकता है, और ये तीसरा बार है, तो इनका इलेक्शन ही गलत है। इस हिसाब से जब गलत है तो उन्होंने तो पहले क्यों नहीं आपने कहा? अब जब उन्होंने आपको पार्टी से निकाल दिया, अब आप कह रहे हैं कि उनका इलेक्शन गलत है? सारी बातें पेन एंड पेपर में थी और ये बातें चल रही थी, उनके विजडम पर छोड़ा गया था, और उन्होंने जब इसको नहीं किया और जब ये बातें आ गई तो जानवे करते हैं। नहीं सर, मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको कम से कम 117 विधायक चाहिए। नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, 130 विधायक अपने साथ लाए थे। वो गलत लाए थे, वो गलत लाए थे। गलत मतलब 30-40 विधायक को तो आप जब राष्ट्रपति भवन में गए थे तो उनका आइडेंटिटी कार्ड छीना गया था और एंट्री नहीं दिया गया था। वो विधायक नहीं थे, विधायक नहीं थे, दूसरे विधायक, हाँ, आयोग के सदस्य को और चेयरमैन को लेकर के आए थे। चलिए, अगर मैं 130 में से 30 हटा भी दूं तो 100 तो उनके पास है, तो आपके पास बचे कितने? 111 कुल मिला के जेडीयू के हैं, आपके पास बचे 1 दर्जन। मैं कहता हूँ हाथी के दांत खाने और दिखाने के अलग अलग होते हैं। उनके पास मसलमैन है, उनके पास लोगों को धमकाने के लिए काफी सोर्सेज है। आप सुने होंगे कि जीतन मांझी को ही उनका एक मेंबर कहता है कि उनको मैं मार दूंगा। तो जब जीतन मांझी चीफ मिनिस्टर को मारने की धमकी दे सकते हैं तो वहां के विधायकों की क्या हालत होगी? वैसे में वो लोग डर से आ गए थे। इसीलिए कि नीतीश कुमार डरा धमका के लोग को रखे हुए हैं, अपने साथ रखे हुए हैं, एकदम रखे हुए हैं। और सबूत तो आ जाएगा, कहां से आएगा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गुप्त मतदान हो जाएगा तो सारी मामला सामने आ जाएगा। आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया है, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल है ये। आपके पास क्या सबूत है मुख्यमंत्री महोदय कि नीतीश कुमार घूस दे रहे हैं या डरा धमका रहे हैं आपके विधायकों? अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि यहाँ पर काफी संख्या में लोग आए और कहाँ लोग ठहरे, कितना पैसा खर्च हुआ, और वो रिवेल करके यहाँ के एमएलए लोग वहाँ गए नहीं। तो वो चाहते थे कि जिस दिन तक विश्वास मत प्राप्त होगा उस दिन तक दिल्ली या पटना से बाहर लोगों को रखें। यही साबित करता है कि साहब वो जिस आधार पर यहाँ लाए थे, और डरा के, आप सुनिए ना, डरा के लाए थे, क्या कह करके लाए थे कि जीतन मांझी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कराना चाहते हैं, जीतन मांझी बिहार में असेंबली को भंग करना चाहते हैं। इससे विधायक भी लोग और डर गए थे। कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि असेंबली के फ्लोर पर फैसला हो जाए, जिसके लिए हम असेंबली आहूत कर लिया था। माननीय महामहिम राज्यपाल से भी हमने कहा था कि 20 तारीख को हम आहूत किए हुए ही हैं, उसी दिन इसका फैसला हो जाएगा। उसके लिए हम तैयार हैं। कि नीतीश कुमार के पास दबंगई है, पैसा है, 100 विधायक हैं, आपके पास क्या है? हम लगता है कि आपके पास बीजेपी है। हम फकीर हैं, हमारे पास कोई ये नहीं है। सिर्फ एक है कि बिहार के 99% जनता आज हमारे साथ है। सभी अपने विधायक, सभी आप जाकर पता लगा लीजिए, गांव घर कस्बे टोला और कोई टोला में जाकर पूछ लीजिए। आपके यहाँ भी बहुत से ड्राइवर वगैरह, टैक्सी ड्राइवर ये सब लगते हैं, पूछ लीजिएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री जीतन मांझी कैसा है, अब क्या होना चाहिए। सब आज नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग हाय हाय कर रहा है कि जो शासन चला रहा था, गरीबों का शासन था, गरीबों के हित में निर्णय ले रहा था, उसको ही डिस्टर्ब कर रहे हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, हाल में सुना है उन्होंने कहा है कि जीतन मांझी धोखा दिया। धोखा तो उन्होंने दिया उस समय, जिस समय मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो 14 महीना के लिए हुआ था, नवंबर तक के हमको ये होता, बीच में उनको तोड़ने का क्या सवाल था? बीच में यही हुआ। पर आपको इस बात का एहसास नहीं कि जो वोट पड़ा था बिहार में, वो वोट तो नीतीश कुमार के नाम पे पड़ा था, कोई जीतन राम मांझी को चीफ मिनिस्टर बनाने के थोड़ी वोट पड़ा। जनता दल यूनाइटेड के नाम पर वोट पड़ा था, जिसमें शरद जी भी थे, जीतन जी भी थे, जिसमें चेहरा था नीतीश कुमार का। और एक चेहरा तो होता ही है, एक चेहरा तो होता ही। दैट डज नॉट मीन कि साहब उन्हीं के नाम पर है। अगर उन्हीं के नाम पर है तो क्यों घबरा रहे हैं वो?
वो 20 तारीख को अपना ले लें। अगर उनका बहुमत हो जाएगा हम रिजाइन कर देंगे, उसके बाद जनता में चलेंगे, जनता पता चल जाएगा कि क्या है जनता सो। जनता वहाँ तय कर लिया कि हमको क्या करना चाहिए। अगर जनता को तय थोड़ी करना है, अभी तो विधायकों को तय करना है। फिलहाल लग रहा है कि विधायक एक नजर डालते हैं ना बिहार में, जो फिलहाल गणित है उस पर नजर डालते हैं। जेडीयू के 111 विधायक हैं, जिनमें से आप खुद ही कह रहे हैं कि कम से कम 100 तो नीतीश कुमार के पास। बीजेपी के 87 हैं, आरजेडी के 24 हैं, कांग्रेस के 5 और 5 निर्दलीय। इसमें गलत आप जोड़ रहे हैं। विधायक का मतलब होता है असेंबली का मेंबर और काउंसिल दोनों का मेंबर होता है। और विधायक की संख्या जो एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं उसमें 111 हमारा है। और हमारा उनमें से आपके साथ एमएलसी में है, उनमें से आपके इसमें साथ हमारे साथ 42 आदमी तो अभी भी हैं, एकदम क्लियर 42 आदमी हैं। बाकी के 117 चाहिए आपको बहुमत के लिए। हो जाएगा, कहाँ से आएंगे? हो जाएगा। नहीं, बिकॉज एक ही जगह से आ सकते हैं माजी साहब। अगर आप कह रहे हैं अपने खुद के हिसाब से कि 42 हैं, अगर बीजेपी के 87 आपको मिल जाएं तब आपके हो सकते हैं नंबर। अब उनके बारे में मैं नहीं कहता। हर रोज तो मिल रहे हैं आप बीजेपी वालों से जाके। बीजेपी वालों से मैं बीजेपी वालों से नहीं मिलता हूँ, भारत सरकार के लोगों से मिलता हूँ। कुछ अपना काम भी होता है जिसके चलते मैं मिलता हूँ। ये मतलब नहीं है कि सीधी बात कीजिए ना, ऐसी बात ना कहिए। बिहार की जनता जितनी राजनीति समझती है ना उतनी देश की कहीं और नहीं समझती। यहाँ पे आके चाय पकौड़े थोड़ी खा रहे हैं आप बीजेपी के नेताओं से। नहीं, बीजेपी के नेता से कहाँ मिल रहे हैं? नेता तो अमित शाह जी थे, तो उनके कहाँ हम कहाँ गए? क्यों नहीं गए? बुलाया तो गए थे आप? नहीं, बुलाया भी नहीं गया और गए भी नहीं, दोनों बात है। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब भाजपा के लोग क्यों हमको बुलावेंगे? सरकार के लोग कहाँ हम आएंगे, बुलावें या न आवे, राजहित में हम। तो जब आपकी नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात हुई थी, क्या आपने बिहार में जो राजनीतिक स्थिति है उस पर चर्चा की? कोई राजनीतिक स्थिति पर उनसे चर्चा नहीं हुई थी, सीधे विकास की ओर चर्चा हुई थी, स्वच्छता और बिहार में बाढ़ और सुखाड़ को दूर करने के लिए। सर, राजनीति में हर जनरेटर में बिजली कहीं ना कहीं से आती है। सवाल ये उठ रहा है कि जितेंद्र राम मांझी के जनरेटर में बिजली फिलहाल कहाँ से आ रही है? नीतीश कुमार तो बिजली की सप्लाई काट चुके हैं, यानी कि आपको अमित शाह और बीजेपी की तरफ से ही बिजली की सप्लाई आ रही है ना? अब ये तो देखिए, इसी के लिए हम कहा करते हैं कि जाकी रही भावना। बड़ी नटखट सी मुस्कान है आपकी, क्या कह रही है ये? मुस्कुराना तो ही है। नहीं तो क्या, कुछ बताइए तो सही। जो सही है ये होता है, कोई भी आदमी काम करता है जिसके दिल में है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जनता हमारे पक्ष में है, तो मुस्कुराएगा ना तो रोएगा। आपने कहा कि 42 विधायक आपके पास हैं, 117 आपको चाहिए, बाकी का गणित आप बता नहीं पा रहे। बीजेपी का मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप हल्की सी मुस्कान दे रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे। कुछ हिडन एजेंडा भी होता है। तो 42 तो अभी हम कह रहे हैं, ये 42 नहीं, ये हो जाएंगे 62 जी। तो फिर भी तो आप करीब 60-70 का हो। हम लोग तो अपना राजद जदयू में ना हम लोग इसको देखेंगे। सर, बीजेपी से आपकी क्या चर्चा चली? सीधे हमारी कोई चर्चा बीजेपी। क्या बीजेपी ने आपको ये नहीं कहा कि जितेंद्र राम मांझी आप जेडीयू को छोड़ के आ जाइए, हम आपको किसी प्रकार की बीजेपी का से कोई मतलब ही नहीं है। अगर बीजेपी आप मेरी आंखों में आंखें डाल के नहीं बोल रहे, आप नीचे देखते हुए बोल रहे हैं, सच बोलिए, आंखों में आंखें डाल के। आंख में आंख डाल करके बोल रहे हैं कि बीजेपी से हमारा कोई नाता, कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ है जदयू से। जदयू में हमको समर्थन है मेजोरिटी का, और उसके अलावा जो एली पार्टी जिनको कह रहे हैं, जिनके नेता जो लोग यहाँ आए थे समर्थन में, वो अगर जदयू राजद की बात कहा जाए तो राजद का 11 से 13 मेंबर हमारे साथ हैं, कांग्रेस का 6 में से 3 मेंबर हमारे साथ हैं। लेकिन सब अभी पर्दा पर नहीं आना चाहते हैं, अभी नहीं सामने आना चाहते हैं। इसीलिए हम कहा है कि गुप्त मतदान कराइए, गुप्त मतदान होगा। नहीं, पर गुप्त क्यों चाहिए? अगर आपको लगता है कि ये सब आपके साथ हैं, इसीलिए कहा, डर क्यों रहे आप? होने दीजिए खुले में मतदान। इसीलिए कह रहे हैं कि हम तो नहीं डर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग जो हैं उनको तो हम बचा पाएंगे। कैसे हम बचा पाएंगे? उनके घर पर डकैती हो जाएगी, उनको मर्डर होगा, उनके परिवार का किडनैपिंग होगा, उनको कानून के पेच दागी में लोग को फंसाया जाएगा। तो सबको उस मेरी जानकारी ये है कि भाजपा ने आपको गारंटी दी है कि अगर आप नीतीश को चीफ मिनिस्टर ना बनने दो, आपकी जानकारी आपको बीजेपी में ले लेंगे। नहीं, आपकी जानकारी अलग है, आपकी जानकारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हमारा आप नकार नहीं रहे जानकारी, नकार नहीं रहे। हम कैसे आपको कहें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या न कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, ये तो कह सकते हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी के संदर्भ में आप गलत कर रहे हैं। अभी के संदर्भ में गलत कह रहे हैं, मतलब 20 तारीख के संदर्भ के 20 तारीख के बाद संदर्भ बदल सकता है। अब क्या हो सकता है आगे कौन कर सकता है? नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी खबर दी है आपने हमें। आप कह रहे हैं कि 20 तारीख के बाद जितेंद्र राम मांझी का बीजेपी में जाने का रास्ता संभवतः खुल सकता है। वो तो आप कहवा रहे हैं। अगर तो उससे इनकार नहीं हो सकता। बीजेपी में जाने का रास्ता होता तो कभी चल जाते हम। तो क्यों नहीं गए अब तक?
इसलिए नहीं गए कि हम सवाल है कि हम जानते हैं कि सर हम जिस पार्टी से हैं, जिस पार्टी का वोट लेकर के आए हैं और उस पार्टी ने तो आपको निकाल दिया सर। नहीं निकाला नहीं, और देख असंबद्ध किया है। असंबद्ध होना और पार्टी से निकालना अलग होता है। और वो कौन निकालने वाले हैं जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे पास आपका एक पुराना बयान है जिसमें आपने कहा कि मैं कुछ ही दिन का मुख्यमंत्री हूँ। जब आपको खुद कुछ महीने पहले इस बात का एहसास था कि आप कुछ ही दिन के मुख्यमंत्री हो, तो ये आपको लालच कहाँ से आई, ये सोच कहाँ से आई कि मैं ही परमानेंट मंत्री बन? आप सुन लीजिए ना, ये दार्शनिक आजाद अंदाज में हमने कहा था हमारा जीवन, आप जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 घंटा के बाद हम लोग इसी रूप में रहेंगे। हो सकता है कि हम भी दुनिया से जा सकते हैं, आप भी दुनिया जा सकते हैं, क्षणभंगुर दुनिया है। इसी प्रकार से कोई भी मंत्री कहीं अगर होता है तो वो कह सकता है कि हम 50 वर्ष के लिए हैं। तो थोड़ा दिन के लिए कहा गया, तो इसीलिए कहा कि थोड़ा दिन के हम मेहमान हैं, हमको जो मन में है वो अपना करेंगे। नहीं, जब आप मुख्यमंत्री थे तब बड़े आरोप लगे ट्रांसफर पोस्टिंग में कमीशन के कि अधिकारी बहुत पैसा लेते। बहुत हमारे बिहार में जान पहचान वाले लोग उन्होंने शिकायत की कि अगर कोई टीचर हो, पुलिस में हो, ट्रांसफर कराने के लिए मांझी सरकार में पैसा लगता है। ऐसा क्यों? मांझी सरकार में पैसा नहीं लग रहा था, पैसा पहले लग रहा था। मांझी सरकार ने रोका, नीतीश के वक्त पे पैसा लग रहा था। अब हम ये नहीं कर सकते। नहीं बताइए ना सीधा। उसके पहले भी बातें होती थी। कहने का मतलब है अब हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी को पर्टिकुलराइज क्यों करें। हम अभी क्योंकि पहले भी होता था, ट्रांसफर पोस्टिंग में ही नहीं होता था, ठेकेदारी में भी होता था, अनेक बातें। नहीं, लालू के वक्त पे तो होता था का प्रयास नहीं, लालू के वक्त पे तो होता था। उसको हम नाम नहीं लेंगे, आप लोग नाम कहना चाहते हैं तो हम नाम कहने की स्थिति में नहीं, लेकिन पहले होता था। अब पहले मान लीजिए, नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि मांझी के वक्त पे होता था। आप कह सकते हैं नहीं मेरे समय में नहीं होता है, शुरू में हो सकता हो, लेकिन जब हम सत्ता पर सचमुच में कमांड किया उस समय हम इस चीज को रोकवा दिया। तो जब आपने सत्ता संभाली तब हो रहा था, लेकिन कुछ वक्त जब आपने सत्ता संभाल ली तब आपने रुकवा दिया, ये कह रहे हैं। होता रहा है तब ना रुकवाए। अच्छा, कि नीतीश के वक्त पे हो रहा था उसको आपने रुकवाने की कोशिश की। क्यों कहवाना चाहते हैं? अरे आपने खुद ही कह दिया, हमने क्या कहा? पहले हो रहा था, पहले आपके आने से पहले हो रहा था, पहले मतलब कि और फिर आपने उसको रुकवा दिया। नीतीश जी ही नहीं थे और लोग भी थे। हाँ, लेकिन नीतीश के वक्त पे कंटिन्यू कांग्रेस राज भी था। हाँ, वो तो बहुत वक्त हो गया, तो फिर इतिहास हो गया एकदम।